नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, यानी अनंत अंबानी की शादी है, जहां पर लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली ने शिरकत दी है। वही लालू प्रसाद यादव, वही तेजस्वी यादव, वही मिशा भारती, वही राबड़ी देवी, जिनके नज़र में अंबानी वो व्यक्ति हैं जिनके हाथों नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है। जी हाँ, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रवक्ता, या फिर कह सकते हैं बीजेपी के ही कद्दावर प्रवक्ता राकेश सिंह जी। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, अक्सर हम बात करते हैं बिहार के राजनीति को लेकर, आज भी वैसा ही कुछ मुद्दा है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि जिस अंबानी पर दाग लगाया जाता था जिन परिवार के तरफ से कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है अंबानी को, आज वही लोग, वही फैमिली जो कि बिहार के राजपाट को संभाला है, उन्होंने 15 सालों तक शिरकत दे रहे हैं शादी में। क्या कहिएगा? ये तो लालू प्रसाद जी से पूछना चाहिए कि भाई आप तो अंबानी अडानी को पानी पी पी के गाली दे रहे थे। करे ये लोग तो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा को समर्थन करते हैं। आज पूरे परिवार चार्टर प्लेन से क्यों गए, बताना चाहिए ना। देखिए, जाना आना ठीक है, शादी ब्याह में कोई घटना दुर्घटना में सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, यही तो खूबसूरती है भारत की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लालू जी पूरे परिवार एकदम सूट बूट में तैयार होकर पूरे तो व्हील चेयर पर गए हैं, पूरे परिवार देखे कि पूरा एकदम बारात के लिए जैसे तैयार होकर लोग जाता है, वास्तव में उसी प्रकार से चार्टर प्लेन में बैठ के और वहाँ पहुँचे हैं मुंबई। बताना चाहिए ना लोगों को, दोनों बातें कैसे चलेगी। वही तो, आप एक तरफ गाली भी देंगे, दूसरी तरफ शादी में भी शिरकत करेंगे, दोनों कैसे चलेगा। वहाँ राजनीति की बात तो थी नहीं, वो तो पॉलिटिशियन है नहीं। हाँ। वो तो व्यापारी हैं, व्यापार करने वाले सब लोगों को बुलाते हैं, व्यापार करने वाले सबको खुश भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार की बातें तो उनको नहीं करनी चाहिए थे लालू जी को। पूरे परिवार पूरा एकदम अदानी अंबानी क्या क्या करते रहते थे, और आज तो एकदम वहाँ पूरा सब लोग, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, सब लोग को लेके गए हैं। हाँ। जैसे जैसे अपने घर की शादी हो, तो आज शादी में पहुँचने के लिए तो घर की शादी हो गई। और जब भारतीय जनता पार्टी और या किसी भी, देखिए देश में जिसकी भी सरकार होती है, जो सरकार में जो इस देश को बढ़ावा देने में, देश के विकास में, देश के हर क्षेत्र में विकास में देश के व्यापारियों की भी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि उनकी भूमिका नहीं रहती है। बिना उनके भूमिका से, देखिए एक एक तिनके को जोड़ के ही कोई बड़ा महल बनाया जाता है, सबकी भूमिका होती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि लालू जी को ये बताना चाहिए बिहार की जनता को कि आप कैसे पहुँचे वहाँ। लेकिन एक बात है ना कि यही इनविटेशन की बात करें तो अंबानी ने इनविटेशन दिया लालू जी को, वो लालू जी गए कि हाँ इनविटेशन आया तो तुम ठुकरा कैसे सकते हैं। वही इनविटेशन जो नरेंद्र मोदी को आता था भारत के बाहर से, तो वही विपक्ष उन पर भी सवाल उठाते थे कि भारत से प्यार नहीं है, आपको विदेश से प्यार है, कि इनविटेशन पे आप विदेश जाकर लोगों के फंक्शन में शरीक हो रहे हैं। लेकिन आज बिहार की हालत ऐसी है, उसमें बिहार को छोड़कर आप अंबानी के यहाँ जा रहे हैं, तो सवाल नहीं कुछ पैदा करता है। देखिए, एक तो लालू जी को स्पष्ट करना चाहिए। वो कहते थे कि अडानी अंबानी का पूरा डील है, तो आप गए हैं चार्टर प्लेन से, क्या आपका भी कोई डीलिंग हुआ है? ये आप भी डील हो गए? क्या कहेंगे इसको? आप आ रहे हैं मुंबई से, मुंबई से आके बिहार की जनता को बताइए, आप सफाई दीजिए, आप बताइए लोगों को कोई डीलिंग तो नहीं हुआ। कैसे चले गए पूरे परिवार? मतलब आप कहना चाहते हैं कि डीलिंग हुई थी इस वजह से गए हैं? नहीं, हम लोग पर आरोप लगाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां गए तो क्या आपकी भी कुछ डील हुआ क्या? लोगों को बताइए। ये बिहार की जनता जानना चाहती है लालू जी से, उनके परिवार से जानना चाहती है कि कोई डील हुआ हो तो बताइए। अच्छा, बात करते हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर। एक सवाल आपसे करेंगे, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा हट के सवाल है राकेश जी की। देखिए, धरातल पर उतरकर जब लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में कौन सी सरकार होनी चाहिए, लोग कहते हैं बिहार को अब कोई पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, युवा चेहरा चाहिए, और नाम रहता है चिराग पासवान का। हर जनता, मैक्सिमम जनता की बात करें तो चिराग पासवान को चाहती है, लेकिन वहीं आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो क्या कहिएगा, क्या चिराग पासवान को निगलेक्ट करके आप जनता के विरुद्ध होइएगा, या फिर नीतीश कुमार को लेकर के आप जनता
के बातों को नहीं रख पाइएगा, क्या कुछ मतलब? देखिए, बिहार की जनता ने लगभग 17 वर्षों से नीतीश जी पर भरोसा किया है, उनको मुहर लगाने का भी काम किया है। हमारी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दिया कि 25 में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये सब लोग नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। हाँ। और बिहार में जो भी परिणाम आया है लोकसभा के चुनाव में, वो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर आया है। इसलिए आपको बता दें, कुछ लोगों का डिमांड, देखिए सबकी अपनी अपनी राय भी होती है, सबको अपनी राय रखनी भी चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो पूरा गठबंधन जो तय करता है उसी के मुताबिक फैसला होता है। और फैसला होता नहीं है, बिहार की जनता ने भी तो अपने मुहर लगाया है, नीतीश जी पे, नीतीश जी को मुहर लगाया, नरेंद्र मोदी जी को मुहर लगाया। तो 25 में भी आप एकदम मान लीजिए बिहार की जनता फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वोट जरूर करेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हमें आगे के बिहार भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, काम भी हो रहा है ना। आखिरी सवाल लेंगे, रुपौली सीट को लेकर क्या कहिएगा, चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, रुपौली में तो जो पार्टी अपने को कहते हैं कि 25 में हम मैदान मार लेंगे, तो रुपौली की जनता ने 3 नंबर पर भेज दिया। रुपौली की जनता ने उस पार्टी को 3 नंबर पर भेज दिया है। तो और आप समझ लीजिए कि आगे आने वाला जो चुनाव है उसके लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। बिहार की जनता ने कड़ा संदेश देने का काम किया है कि आप संभलो, अब तो संभलोगे भी नहीं, तो अहंकार में हो। अहंकारी व्यक्ति किसी का कुछ सुनता नहीं है। कम उम्र में अगर बहुत बड़ा पद मिल जाए, मेहनत कुछ नहीं किए, बिना मेहनत के कोई अधिकारी अगर बन जाता है, अचानक किसी को कुछ मिल जाता है, तो वो ज़मीन पे नहीं रहता है, ज़मीन छोड़ देता है। तो ज़मीन छोड़ देता है। उसी तरह ये लोग ज़मीन छोड़ दिए हैं, तो ज़मीन की हकीकत बिहार की जनता इनको बता देगी। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कद्दावर प्रवक्ता माने जाते हैं भाजपा के। हमने खासा इनसे बातचीत की विधानसभा इलेक्शन को लेकर, मुकेश अंबानी के यहाँ जो फंक्शन है उसको लेकर हमने बातचीत की कि आखिर लालू प्रसाद यादव जो एक समय पर मुकेश अंबानी को कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है, आज उसी अंबानी के घर आप शादी में शरीक हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। राकेश जी ने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की बाकी इस बार तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।